से नहीं जाम लगता, पूरे रोड घेर खड़ा होता। 10 चालान कर चुका हूं। प्रमुख 50 चालान करते हैं एक दिन में, 50 चालान। आज आयो रोज जाम खुलवाने 4 बार गए हैं, अंदर करे पूरा रोड लगा के जाम कर ये ड्यूटी है, तनख्वाह लेते हो भाई? तनख्वाह लेते हैं तो हमें 4 बार गया अंदर। तनख्वाह लेते हो ना? रोडवेज का रोडवेज ये है ट्रैफिक पुलिस जो अवैध दंगा मार संचालन में अपना काम कर रही है। आप करते हो पूरी। माहौल गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सड़क पर लगे हुए जाम को लेकर के ट्रैफिक पुलिस कर्मी से भिड़ रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस कर्मी सीना चौड़ा करके ये बता रहा है कि भैया मैं दिन भर में 50 चालान करता हूं और जाम लगता है तो तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मतलब परिवहन विभाग की बसों की वजह से। नहीं जाम लगता, पूरे रोड घेर खड़ा होता। 10 चालान कर चुका हूं। प्रमुख 50 चालान करते हैं एक दिन में, 50 चालान। आज आयो रोज जाम खुलवाने 4 बार गए हैं, अंदर करे पूरा रोड लगा के जाम कर। ये ड्यूटी है, तनख्वाह लेते हो भाई? तनख्वाह लेते हैं तो हमें 4 बार गया अंदर। तनख्वाह लेते हो ना? रोडवेज का रोडवेज ये है ट्रैफिक पुलिस जो अवैध दंगा मार संचालन में अपना काम कर रही है। आप करते हो पूरी। जी हाँ, ये लड़ाई किन्हीं 2 लोगों के बीच नहीं जबकि 2 विभागों के बीच हो रही है। पहला विभाग है उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग, जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और इस वक्त कई सारे आरोपों में घिरा हुआ है, जिसमें डग्गामारी सबसे अहम है। और दूसरा विभाग है उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस, वो व्यवस्था जो सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों को सही तरीके से आने जाने का रास्ता बताती है, जाम ना लगे इसके लिए मुस्तैद रहती है। लेकिन तभी कैसरबाग चौराहे पर ऐसा क्या हो गया कि परिवहन विभाग के कुछ जिम्मेदार और ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के बीच झड़प हो गई। झड़प इसलिए हुई क्योंकि सड़क पर जाम लगा हुआ था और जाम के बाद जब परिवहन विभाग के कर्मियों ने ही उस जाम को खुलवाने की जिम्मेदारी संभाल ली, तभी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही सरपट दौड़ते हुए सड़क पर आ गए और कहने लगे कि रोज तो नहीं आते हो, आज क्यों आ गए। इस पर परिवहन विभाग के कर्मी ने कहा कि तुम कहां थे भाई, इतना जाम लगा हुआ था, तुम कहां पे थे, तुम दिख ही नहीं रहे थे, तुम इन प्राइवेट गाड़ियों पर रोक क्यों नहीं लगाते हो, प्राइवेट गाड़ियां तुम लोग की वजह से ही चल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट गाड़ियां परिवहन विभाग की या फिर आम लोगों की नहीं, इन्हीं प्राइवेट गाड़ियों को डग्गा मार वाहन कहा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए ट्रैफिक कर्मियों की भी है कि इन डग्गा मार वाहनों को रोका जाए, जिससे आए दिन हो रहे हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए लगातार बैठकें भी हुई हैं, अधिकारियों ने हिदायतें भी दी हैं और यही नियम समझा रहा था परिवहन विभाग का एक जिम्मेदारी कर्मी, वो भी ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी को। यहीं पे ड्यूटी पे हैं और ये डंगा मार जो चलती है यहाँ लगाते हैं लाइन से, उनको नहीं देखते हैं, जाम नहीं लगता उससे? रोड का रोड में जाम नहीं लगता? खाली तो रहता है। कहाँ खाली रहता? अभी तो मैंने पूरा वीडियो बनवाया है। तो अब पूरे दिन जो रोड पे बसें लगी रहती, इससे नहीं जाम लगता, पूरे रोड घेर खड़ा होता। 10 चालान कर चुका हूं। देख लो प्रमुख सचिव साहब, ये है ट्रैफिक पुलिस, इनको रोडवेज से ही जाम नजर आता है और बाकी समझ में नहीं आता। 50 चालान करते हैं एक दिन में, 50 चालान करते हैं। 50 दिखाइए, इन गाड़ियों का दिखाइए। इन गाड़ियों का इनका भी इनका नहीं दिखा पाएंगे। रिश्तेदार नहीं है। ड्यूटी करो, वहाँ चौकी के अंदर बैठ के क्या कर रहे थे? बारिश हो रही है। बारिश कहीं नहीं हो रही है जब हम खड़े हुए हैं। पूरी बारिश हो रही है। आज आयो रोज जाम खुलवाने 4 बार गए हैं, अंदर करे पूरा रोड लगा के जाम कर। ये ड्यूटी है, तनख्वाह लेते हो भाई? तनख्वाह लेते हैं तो हमें 4 बार गया अंदर। तनख्वाह लेते हो ना? रोडवेज का चालान नहीं करते हो? जाऊंगा मैं जब पूरा रोड घेर खड़ा हो जाते हैं, जब आप कहने भी जाते तब नहीं हटवाते हो। अरे जब आप क्यों नहीं हटवाते? क्यों, ये तो हमारी व्यवस्था है पूरी। तो रोड घेरने की है। रोड घेरने का कौन रोड घेरता है? घेरने की आपकी व्यवस्था है।
वीडियो बनाओ। अभी हम फिर जाएंगे जब पूरा बेड़ा करके तुम खड़े वीडियो की धमकी ना दो, वीडियो तुम मत बनाओ। आप भी मुझे धमकी ना दें। धमकी नहीं दे रहा, मेरा ड्यूटी काम है, बता रहा मैं हूँ, चालान करता हूँ। ड्यूटी मैं बता रहा हूँ। नहीं करता हूँ, रोज 50 ये है हाँ। ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ये नहीं है ट्रैफिक पुलिस जो अवैध दंगा मार संचालन में अपना काम कर रही है। आप करते हो पूरी बार ड्यूटी पे, तो मैं एक दिन में आप ये सोच रहे कि पूरी जिम्मेदारी मेरी हो गई, मैंने सब लगवा दी है। ये मैंने थोड़ी लगवा दी है, डीजी साहब ने लगवाई है। डीजी साहब ने मुझे मालूम किसने लगवा अभी तो दी, कहा क्यों तुमने? लगवा दी। मैं बताता अभी तो कहा ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जो मेरा वीडियो बनाने आए हो कि आप लगवाए हो, जो 4 बार कितना रिक्शा कर लीजिए, मैंने चलवा दिया क्या? भाई मैं अपने ही तो काम करूंगा, चालान करूंगा, भगाऊंगा, वही तो मैं बस करूंगा। केवल चालान करना काम है और मैं इनको मारने लगूं? ट्रैफिक साफ करने का नहीं अरे है। मैं इनको मारने लगूं? वही तो होता है, चालान करना, भगाना हाँ। और ट्रैफिक साफ करना। मैं मारने थोड़ी लगूंगा। चले आप सोचो मैं इनको मारने लगूं? साहब। इस बीच दोनों के बीच जो बहस हुई उसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है कि परिवहन विभाग के कर्मचारी, जिनका नाम जसवंत सिंह बताया जा रहा है, वो ट्रैफिक पुलिस के कर्मी से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सड़क पर जाम लगा हुआ था और ट्रैफिक पुलिस के कर्मी नदारद थे। जसवंत सिंह जिम्मेदार होने के नाते सड़क पर आते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त कराते हैं और उतने में जब ट्रैफिक पुलिस का सिपाही सड़क पर आता है तो दोनों के बीच झड़प हो जाती है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि ट्रैफिक पुलिस का कर्मी यह कहता है कि मैं रोज 50 बसों का चालान करता हूं, लेकिन जब जसवंत सिंह ने उससे यह पूछा कि तुम प्राइवेट वाहनों के कितने चालान करते हो, तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहां से जाता हुआ दिखाई दिया। यह सिलसिला यही नहीं रुका, यह सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता गया। इस बहस के बाद परिवहन विभाग के कर्मियों ने जिम्मेदारी संभाली कि चलो सड़क पर उतरकर देखा जाए कि आखिर आज डग्गा मार वाहनों की स्थिति कैसी है। अब यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर राजधानी लखनऊ के एक पॉश चौराहे की है, उस चौराहे की जिसे हम और आप आलमबाग चौराहा कहते हैं। यहां से गाड़ियां कानपुर और उसके आगे के लिए जाती हैं। और अब आप इस उड़न खटोले पर नजर डालिए। ये उड़न खटोला इसलिए क्योंकि इसमें बैठने के नाम पर तो कुछ नहीं है। हालत इतनी पंचर है कि सवारी ढोए या सवारी इसे ढोए, लेकिन तब भी ये सड़क पर चौड़ा होकर के चल रही है। सवारी को एक जगह से ढो करके कानपुर पहुंचाने का काम कर रही है। अरे साहब, इसी को ही डग्गा मार वाहन कहते हैं। वीडियो में क्या हुआ देख लीजिए। इस गाड़ी की दशा देखिए, ये सवारियां बैठा रहे हैं और ये सवारी बैठा करके ये कल जो प्रमुख सचिव परिवहन ने बैठक किया, उस बैठक में पुलिस के बड़े अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और परिवहन विभाग के लोग थे। और अभी मैंने ये वीडियो बनाया जिसके अंदर 6 गाड़ियां हैं खड़ी थी इस टाइम पे। क्या असर है इसका, ये जो मीटिंग का और इसका? कहाँ जा रहे हो? कानपुर? तुम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कानपुर। आप अवैध गाड़ियों में सफ़र करते हैं, दुर्घटना हो जाएगी, एक इंश्योरेंस का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? कानपुर जा रहा है सवारी लेकर के, गाड़ी तेरी है ना? है? ये तेरी गाड़ी है ना? बोलता क्यों नहीं है? है? अरे बोलो। इस तरह की कई और तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। परिवहन विभाग के कर्मियों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है, वो भी सिर्फ डग्गा मार वाहनों के लिए, जिसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग को संभालनी चाहिए थी। लेकिन परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से कोई बड़ा कदम ना उठाए जाने से नाराज परिवहन के कुछ मौजूदा और पूर्व कर्मियों ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है, जो कि कुछ संगठनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के महामंत्री जसवंत सिंह इसकी पहल कर रहे हैं। लगातार जसवंत सिंह की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से इन डग्गा मार वाहनों को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यहां तक कि इसके पहले ट्रैफिक पुलिस की जो सिपाही से बहस हो रही थी, उसमें भी जसवंत सिंह ही मौजूद थे।
फिलहाल जब हमारी टीम ने जसवंत सिंह से इस पूरे वाक्य के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने कई सारे अहम खुलासे किए। सुन लीजिए। नमस्कार मित्रों, ये मैंने बताया कि जो कल की कार्रवाई जो 17 अगस्त की थी, 16 तारीख की एक क्षेत्र की बैठक सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ की, जिसमें कर्मचारियों की 40 सूत्रीय मांग पत्र और समस्याओं के संबंध में चर्चा हुई। वहीं बैठक में आदरणीय प्रमुख सचिव परिवहन जी के निर्देश पर जो बैठक हुई थी पुलिस प्रशासन की और परिवहन विभाग की और जिलाधिकारी जिला प्रशासन की, उसमें मैंने देखा कि धन्यवाद किया। उसके बाद जब मैं निकला बाहर मीटिंग से तो मैंने देखा कि वहाँ तमाम बसें जीपे और इको वैन और तमाम प्राइवेट गाड़ियाँ जिनकी दशा भी ठीक नहीं थी, वह कानपुर की सवारियां बैठा रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी मीटिंग होने के बाद भी जिला के प्रशासनिक और पुलिस विभाग के लोग जो है इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। मैंने उनको पकड़ा। मैंने उनमें बैठे हुए यात्रियों को ये भी कहा कि आप लोग ऐसे अनाधिकृत वाहनों में सफ़र करते हैं, आपको इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आपका निजी हो चाहे जैसा भी हो। प्राइवेट गाड़ियां हैं, आप उस पर यात्री बन के सफ़र करेंगे तो ना तो गाड़ी के बीमे से कोई लाभ मिलेगा और ना ही आपका व्यक्तिगत बीमा भी अगर होगा और आप अनाधिकृत यान में अगर आपको दुर्घटना होती तो उसका भी कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। उतर गई। उसी बीच में मैंने जो वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं बैठे हुए थे उनको बुलाया, वो आए और आने के बाद उनका पहला ही ये काम था कि हम जाम लगाते हैं, आप परिवहन निगम वाले जाम लगाते हैं। हमने 50 चालान किए हैं और उस पर बहस हुई। उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता है, जाम लगता है। मैंने उसको दिखाया भी कि जो रेलवे स्टेशन के सामने जो फुटपाथ की मरम्मत हो रही है और उस फुटपाथ की मरम्मत के बाद भी जो आगे लग करके ठेले और दुकानें लग रही हैं, जो स्थायी लगती है, 24 घंटे लगती है, 365 दिन लगती है, उससे जाम नहीं लगता। जो और ट्रैफिक अधिकता के कारण जाम नहीं होता। हमने उनसे इस बात की जो बहस हुई, मैं तो केवल ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ जो संघर्ष कर रहा है वो परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहा है, कर्मचारियों का नुकसान ना हो, रिकवरी ना हो, उसके लिए कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के सम्मान में कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि दंगा मार संचालन नहीं होना चाहिए। आज अगर ये दंगा मार संचालन ये बिल्कुल बंद हो जाए, चौराहे पे गाड़ियां न खड़ी हो, तो मैं दावे से कहता हूं कि परिवहन निगम की बस एक भी रोड पे लगेगी नहीं, क्योंकि यात्री फिर वो बस अड्डे तक पहुंचेगा। लेकिन अगर बाहर प्राइवेट बसें लगी रहेगी, संरक्षण प्राप्त करके लगी रहेंगी, तो निश्चित है कि यात्री बस अड्डे के अंदर नहीं पहुंचेगा। और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है, कि परिवहन निगम के बस अड्डे के सामने से 1 किलोमीटर तक ना अवैध बसें और वाहन संचालित होंगे, ना ही बस अड्डा होगा। इस दशा में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि परिवहन निगम के लिए आपका आशीर्वाद बहुत है। परिवहन निगम आपके आदेशों के पालन में जनता की सेवा में लगा हुआ है। आपका सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्यम है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि परिवहन निगम आपकी दी गई सहायता से उन्नति करे और बढ़े, और उसके लिए हम प्रयास रहेंगे। परिवहन निगम के अधिकारी भी यदि कमरों से निकल करके प्रयास करें तो इन छोटे कर्मचारियों की रिकवरियां बंद हो जाए और उनको भी अपने परिवार के लिए दूध और बुजुर्गों के लिए दवाई वगैरह लेने में कष्ट ना हो। जहां एक तरफ सरकार उत्तर प्रदेश में डग्गामार वाहनों पर रोक लगाने पे लगी हुई है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, अंकुश लगाने के लिए अधिकारी भी फील्ड में उतर रहे हैं, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। अभी बीते दिनों ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही से परिवहन विभाग के एक ड्राइवर की भी बहस हो गई थी। उसका भी मकसद सिर्फ इतना था कि ट्रैफिक पुलिस का सिपाही बस को हटाने में लगा हुआ था, लेकिन सड़क पर सरपट दौड़ रही प्राइवेट गाड़ियों पर उसने कोई भी अंकुश लगाने के लिए नहीं सोचा, ना ही उनका चालान किया, ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन जब परिवहन विभाग के ड्राइवर ने बस को रोक करके उन
सरपट दौड़ रही गाड़ियों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तभी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को यह बात नागवार गुजर गई और वो आ गए परिवहन विभाग के ड्राइवर से जवाब तलब करने। हमने वो खबर भी प्रमुखता से चलाई थी, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सिर्फ खबर चलाने से और परिवहन विभाग के इन कर्मियों के सड़क पर उतरने से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि होनी होती तो अब तक हो जाती। हाँ, ये जरूर है कि इन पर बहुत हद तक लगाम जरूर लगेगा, लेकिन कड़े कदम सरकार को और जिम्मेदारों को ही उठाने पड़ेंगे कि डग्गा मार पर रोक लगे और इसी डग्गा मार की वजह से परिवहन विभाग को आए दिन बड़े पैमाने पर नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, उस पर भी रोक लगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।